हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियों पर पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं, या कह लीजिए मौलिक संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 6 और डी 8। कितनी अनुसूचियाँ थीं मूल संविधान में? 8 थीं। ऑप्शन डी सही होगा, 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थीं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 और डी 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शन है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। कौन सी अनुसूची जो है वो राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शपथ ग्रहण से, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और डी भाषाओं से। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए है भाषाओं से, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और डी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। किससे संबंध है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से, तो ऑप्शन डी सही होगा। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची, बी तृतीय अनुसूची, सी द्वितीय अनुसूची और डी प्रथम अनुसूची। किसमें है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन? चतुर्थ अनुसूची में है, तो ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, चतुर्थ अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए तीसरी, बी 5वीं, सी 7वीं और डी 9वीं। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 और ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। किसका संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? छठी अनुसूची का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है ए दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, बी राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, सी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ और डी भाषाओं के साथ। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ, बी राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, सी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ और डी भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची का संबंध किसके साथ है? भाषाओं के साथ है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची और डी 9वीं अनुसूची में। किसमें?
9वीं अनुसूची में जब कोई चीज़ सम्मिलित कर दी जाती है तो उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शन ए है प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वें संशोधन द्वारा, सी 9वें संशोधन द्वारा और डी 42वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? प्रथम संशोधन द्वारा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 11वीं, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। किस अनुसूची में दिया गया है निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण? 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है, बी नगर पालिका, सी पंचायती राज और डी इनमें से कोई नहीं। किसका वर्णन है 11वीं अनुसूची में? पंचायती राज का, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ऑप्शन है ए 10वीं, बी 11वीं, सी 8वीं और डी 9वीं। कौन सी जोड़ी जो है वो नई नहीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है? तो कौन सी जोड़ी गई थी? 8 तो मूल थी, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जोड़ी गई हुई है। तो कौन सी जो है वो नई जोड़ी गई नहीं है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो पुरानी है। 8 अनुसूचियाँ थी, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए दल बदल कानून, बी संघ की भाषाएं, सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, बी प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, सी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य और डी सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन। कौन सी अनुसूची जो है वो सुमेलित नहीं है? द्वितीय अनुसूची जो है वो नहीं जो उससे संबंधित है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य से। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि के, प्रधानमंत्री, इन लोगों के वेतन से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? सी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए है इनमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, बी इनमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, सी इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं और डी इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी असम। किस राज्य में जो है छठी अनुसूची लागू नहीं होती है? मणिपुर में लागू नहीं होती, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और डी उड़ीसा। किस राज्य के आरक्षण को सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में? तमिलनाडु के, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन है ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 1, ऑप्शन सी अनुसूची 7 की राज्य सूची और ऑप्शन डी अनुसूची 9। किस में संशोधन हुआ है? किस सूची में परिवर्तन हुआ है? अनुसूची 1 में, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 22। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन है ए 12वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं और डी 11वीं। 1985 में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया था? 10वीं अनुसूची को। तो ऑप्शन सी सही होगा। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून है। क्वेश्चन नंबर 23। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है ए 12वीं, बी 9वीं और सी 10वीं, डी 11वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि पंचायत राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 12वीं, बी 9वीं, सी 10वीं और डी 11वीं। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, जो कि नगर निगम से संबंधित थे, नगर महापालिका से। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन है ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं और डी 7वीं। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।